गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 5 है। आज डेट 29 अगस्त है, दिन शनिवार है। तो बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में आज हम विशेषण पढ़ेंगे। पिछले दिनों से ही हम विशेषण पढ़ते आ रहे हैं। जिस विशेषण में हमने बहुत सारी बातों को जाना भी है और बहुत सारी बातें इस पाठ का हमें अभी जानना शेष है। तो चलिए इन्हीं बातों को आगे इस चैप्टर को आगे पढ़ते हुए कुछ और बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा 10वां चैप्टर है, जैसा कि आप जानते ही हैं। हिंदी व्याकरण का 10वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विशेषण। तो विशेषण में कल हमने आपको विशेषण के भेद को पढ़ाते हुए परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताया था कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। उनके प्रकारों का भी वर्णन हमने आपके सामने किया था। उसके बाद हमने संख्यावाचक विशेषण के बारे में भी आपको बताया था कि संख्यावाचक विशेषण क्या है और संख्यावाचक विशेषण के प्रकार के बारे में भी हमने आपको कल बता दिया था। तो कल हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब आइए आगे चलते हैं और आगे जानते हैं। अगले सर्वनाम के भेद की तरफ चलते हैं। अगला सर्वनाम का भेद है हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण, यानी कि इंग्लिश में है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सार्वनामिक विशेषण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए क्या कहा गया कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आइए वाक्य उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि देखिए वह लड़की बुद्धिमान है। देखिए वह शब्द जो है यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। आपको पता है यह, वह, मैं, तुम, आप, हम लोग, वे दोनों, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि ये सब संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। उसके बाद अब देखिए सर्वनाम शब्द वह किसके लिए यहाँ आया है? लड़की क्या है? संज्ञा है। हमने पढ़ा कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले, तो लड़की संज्ञा है और लड़की के पहले आकर वह लगा है, और तो संज्ञा की विशेषता और इसकी विशेषता बता रहा है कि वह लड़की क्या है? बुद्धिमान है। तो यह वह क्या हो जाएगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता के बारे में बतला रहा है। जैसे कि देखिए हमने अगला है यह पतंग मेरी है। यह पतंग मेरी है। अब पतंग संज्ञा शब्द है और इससे पहले क्या सर्वनाम लगा है? यह। तो यह क्या कर रहा है? संज्ञा शब्द से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि यह पतंग किसकी है? मेरी है। ऐसे ही देखिए वे लड़के क्या कर रहे हैं। तो लड़के से पहले यहाँ पे क्या लगा है? सर्वनाम वे। तो वे हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ये पुस्तकें मेरी हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ये पुस्तकें से पहले आकर लगा। आगे क्या कर रहा है कि इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सर्वनाम है। यानी कि जितने भी वाक्य हमने पढ़ा इसमें जो रंगीन छपे शब्द थे, जैसे कि पहले वाक्य में देखा वह, उसके बाद यह, वे, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं और ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? संज्ञा जो उनके बाद में जो संज्ञा लगा हुआ है उसकी विशेषता बता रहे हैं। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हमें जब भी सार्वनामिक विशेषण को पहचानना है बच्चों तो हम देखेंगे कि सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आता है और वह सर्वनाम जो होता है वह अपने बाद आए संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा होता है। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण आप समझ गए। तो चलिए आगे अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा विशेषणों की रचना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषणों की रचना के बारे में हम जानते हैं। विशेषणों की रचना के कहने का अर्थ है कि विशेषणों को कैसे बनाया जाता है। किसी की रचना कहने का मतलब है उसको बनाना। तो विशेषणों की रचना कैसे होती है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कुछ विशेषण जैसे सुख, दुख, अच्छा, बुरा,
मीठा, लंबा मूल रूप से विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? मूल रूप से। किंतु कुछ शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जोड़कर विशेषणों की रचना की जाती है। देखिए क्या कहा गया है कि कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे हिंदी व्याकरण में जो कि मूल रूप से ही विशेषण है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो मूल रूप से ही विशेषण है। जैसे कि सुख, दुख, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा, लंबा, चौड़ा, काला, वो गोरा, भूरा, ये सारे शब्द क्या हैं? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि जिनमें हम उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर उन्हें विशेषण के रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी कि शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जोड़कर विशेषणों की रचना करते हैं। तो इसलिए हमने विशेषणों की रचना इसे विशेषणों की रचना के बारे में हम यहाँ जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताया गया कि विशेषण की रचना कैसे की जाती है। तो आप जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि वो शब्दांश जो शब्द के आगे यानी कि शुरू में यानी कि पहले आकर लगता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दों के बाद में आकर लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर भी हम क्या करते हैं? विशेषणों का निर्माण यानी कि विशेषणों की रचना करते हैं। जैसे कि देखिए, आइए एग्जाम्पल से देखें। जैसे कि यहाँ पे खाद्य शब्द है और उसमें अ जोड़ दिया, यानी अ उपसर्ग जोड़ देने से यह हो गया अखाद्य। अखाद्य क्या हो जाता है? अब ये अखाद्य विशेषण हो गया। इसे कैसे हमने इस विशेषण का निर्माण किया? तो उपसर्ग जोड़ने पर हमने उपसर्ग जोड़ा और यहाँ विशेषण बन गया। ऐसे ही देखिए, दिन, ये संज्ञा शब्द है और दिन से हमने क्या किया? दिन में हमने प्रत्यय जोड़ा इक और बन गया दैनिक। तो ये विशेषण हो गया और इस विशेषण का निर्माण हमने कैसे किया है? तो प्रत्यय जोड़कर किया है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण। अब देखिए कि संज्ञा से कैसे विशेषण निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे सारे संज्ञा शब्द हैं और इससे विशेषण बना। जैसे खर्च से खर्चीला, चाचा से चचेरा, विवेक से विवेकी, बुद्धि से बुद्धिमान, वन से वन्य, रोग से रोगी, धन से धनी। ऐसे ही शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर विशेषणों का निर्माण किया जाता है। संज्ञा शब्द पे हमने देखा। उसके बाद सर्वनाम से भी देखिए कि सर्वनाम से भी विशेषण कैसे बनता है। जैसे कि मैं सर्वनाम है और मैं से मेरा, मुझसा, तुमसे तुमसा, जो से जैसा, कौन से कैसा, कितना, यह से ऐसा, इतना, वह से वैसा, उतना। तो ये सारे सर्वनाम से विशेषण बनाए गए हैं। अब क्रिया से भी विशेषण बनाया जाता है। जैसे खाना से खाओ, सहना से सहनीय, लड़ना से लड़ाकू, चलना से चलाओ, कहना से कथित, देखना से दिखावटी, बेचना से बिकाओ, पीना से पियक्कर। ये सारे हैं क्रिया से। ये सारे शब्द क्रिया है, क्योंकि देख रहे हैं शब्द के अंत में ना लगा हुआ है। हमने अभी क्रिया से विशेषण बनाए गए हैं। और आगे दिया गया है अन्य शब्दों से निर्मित। ये कुछ अन्य शब्द भी हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को छोड़कर जिससे विशेषण बनाए जाए। जैसे कि पीछे से पिछला, आगे शब्द से अगला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी और नीचे से निचला। तो ये सारे क्या हैं? ये अन्य शब्दों से निर्मित विशेषण हैं। तो हमने आज विशेषणों की रचना के बारे में जाना कि विशेषणों की रचना कैसे की जाती है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग भी ये विशेषण, जितने भी विशेषणों से रचना करके शब्द बनाए गए हैं, इसे एक बार पढ़ेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आपको भी जब आप वाक्य में विशेषण का प्रयोग करें तो आपको विशेषणों की रचना करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।